गुरदासपुर के कस्बा धारीवाल में संतनी तरेजा कैथोलिक चर्च का उद्घाटन करने राज्यसभा मेंबर प्रताप सिंह बाजवा पहुंचे, जहां इस कार्यक्रम में बाजवा ने कहा कि ईसाई भाईचारे की ओर से बेहद सुंदर चर्च का निर्माण करवाया गया। इसी के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह के पार्टी छोड़ने के फैसले पर उन्होंने कहा प्रतिक्रिया दी, ये कैप्टन का निजी फैसला है, लेकिन वो हमेशा कांग्रेस पार्टी में ही रहेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू के मामले को भी पार्टी जल्द ही सुलझा लेगी। सर नवजोत सिंह सिद्धू ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਜ਼ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਕੱਲ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜੋ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਲਮੋਸਟ 80-90% ਦੀ ਮੁੱਦੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ बाद हल हो चुके हैं। जो कोई एक अद्धा मुद्दा रह जाएगा बाद हो जाएगा। वहीं पंजाब में साल 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। मतदान जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे अदला बदली का दौर भी जोर पकड़ रहा है। इसी दल बदली में गुरदासपुर के विधानसभा हल्का कादिया के गांव कूटा से 70 लोग अकाली छोड़कर कादिया विधायक फतेहगंज सिंह बाजवा की हाजिरी में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। इस मौके पर बाजवा ने कहा कि गांव के अगर 70 की जगह 7 लोग भी कांग्रेस पार्टी में आते तो पार्टी उनका भी इसी तरह से सम्मान करती। पार्टी हमेशा इनके दुख सुख में इनका साथ देगी। पार्टी में शामिल हुए लोगों ने कहा अकाली दल की ज्यादतियों से दुखी होकर कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करने का इन लोगों ने फैसला किया और ये 2022 की मतदान के दौरान चुनावी पूरी प्रक्रिया के दौरान कांग्रेस पार्टी के लिए सियासी जमीन को मजबूत करने में जी जान एक कर देंगे, पार्टी का पूरा साथ देंगे। सत्तर के करीब साडियां वोटां ने ते 6 भरा अं बाकी साडा परिवार बच्चे साडे होर मतलब जिद्दां अपने परिवार दियां वोटां होंदियां इस हिसाब नाल साडियां वोटां ने ते अकाली दल नूं इस करके छड्डिया भी साडे नाल कई वधीकियां होंदियां ने कोई साडी गल नहीं सुनदा इस करके कांग्रेस शामिल। बादल साहब कहंदे भी कोई गल नहीं, तुहानूं कोई प्रॉब्लम नहीं मैनूं दसो जे तुसीं मेरे नाल जुड़े हो तो मैं तुहाडे कोल हल। आज चंडीगढ़ में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ सीएम मनोहर लाल ने बैठक की, जहां इस बैठक में अलग अलग विषयों पर चर्चा की गई। सरकारी योजनाओं उपलब्धियों की जानकारी जन जन तक पहुंचाने की बात कही गई। साथ ही सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ खुलकर जवाब देने, जनता तक सच्चाई पहुंचाने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने का आह्वान किया गया। इसके साथ ही और भी तमाम मुद्दों पर सीएम ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं से की बातचीत। हरियाणा के स्वास्थ्य और गृह मंत्री अनिल विज को दिल्ली एम्स में भर्ती करवाया गया। उन्हें सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद एम्स ले जाया गया। अनिल विज को कोविड के बाद दरअसल सांस लेने में तकलीफ की शिकायत हो रही थी। इसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल ले जाया गया। एम्स निदेशक रणदीप गुलेरिया की निगरानी में रखा गया। वो ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे। बता दें उनका ऑक्सीजन लेवल गिर गया था, जिसके बाद डॉक्टर्स ने उन्हें आराम करने की सलाह दी थी। लेकिन अब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज पूरी तरह से ठीक हो गए हैं, उनकी तबीयत ठीक हो गई है, वो पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं और उन्हें छुट्टी दे दी गई। हरियाणा के झज्जर में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के कार्यक्रम से पहले किसानों और पुलिस के बीच झड़प देखने को मिली। प्रदर्शनकारी किसानों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने उन पर पानी की बौछार भी की। कुछ किसान काले झंडे लेकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए थे। किसानों का कहना है कि डिप्टी सीएम के पास उनसे मिलने का वक्त नहीं है। दुष्यंत चौटाला झज्जर में स्वयं सहायता समूह को बायोमेट्रिक मशीन उपलब्ध कराने के लिए आने वाले थे। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारी किसान वहां पर पहुंच गए और बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर जाने लगे। एक प्रदर्शनकारी ने कहा, जब बारिश के चलते किसानों की फसल खराब हो गई तब डिप्टी सीएम बजाय हमसे मिलने के यहां पर आ रहे हैं। पुलिस ने किसानों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और कुछ किसानों को पकड़कर बस में बैठा दिया। हालांकि कुछ देर बाद ही उन्हें फिर छोड़ भी दिया गया। जिला प्रशासन की तरफ से एसपी, डीसी, एडीसी तमाम लोग मौके पर थे। इस कार्यक्रम में पहुंचे डिप्टी सीएम ने कहा, सरकार किसानों के हक में काम कर रही है। इसी के साथ उनका कहना था कि एलनाबाद में होने वाले उपचुनाव निश्चित तौर पर हमारी सरकार की ही उसमें जीत होगी। सीनियर नेताओं को कोऑर्डिनेटर लगाया है, बीजेपी ने लगाया है। हमने भी आज सुबह बैठक करके 6 सदस्य एक टीम लगाई है
और वो टीम कोऑर्डिनेट करके 3, 4, 5 तारीख को जब भी बैठक होगी कैंडिडेट अनाउंस भी करेगी और ये विश्वास रखेगी कि गठबंधन का उम्मीदवार इलाहाबाद को। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायर चंडीगढ़ पहुंची, जहां इस दौरान रागिनी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने देश में गुजरात के रास्ते बढ़ रही नशा तस्करी को लेकर कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की नाक के नीचे देश में नशे का कारोबार फल फूल रहा है और सरकार आंखें मूंदे बैठी है। पिछले दिनों गुजरात के मुंदला पोर्ट पर 3000 किलो हेरोइन पकड़े जाने का इसका प्रमाण है। वर्तमान में इस पोर्ट का रखरखाव अदानी ग्रुप कर रहा है। इस पोर्ट का रखरखाव भी उसके जिम्मे है, इसकी निगरानी भी उसके जिम्मे है, लेकिन सरकार ने फिर भी किसी भी तरह की जांच के अब तक आदेश नहीं दिए। इससे पहले भी गुजरात के रास्ते 9 जून को 1,75,00,000 करोड़ की खेप पकड़ी गई थी। हेरोइन की खेप देश में दाखिल हो चुकी थी, लेकिन केंद्र की एजेंसियां इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रही, मानो आंखें नीचे बैठी हैं। नरेंद्र मोदी जी के नाक के तले जिस तरह नशे का व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, उसके ऊपर चर्चा करना और मोदी सरकार से सवाल पूछना बहुत जरूरी है। 2014 में दिल्ली के सिंहासन पर काबिज होने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता को तो बहुत सुहाने सपने दिखाए, झूठे वादे, खोखले दावे भी किए, पर सबसे ज्यादा सब्जबाग अगर किसी को दिखाए गए तो वो इस देश के नौजवान थे। 2 करोड़ रोजगार जो है, नौकरी के अवसर जो हैं वो सालाना दिए जाएंगे। और आलम ये रहा कि अमित शाह को खुद ही ये मानना पड़ गया कि ये चुनावी जुमला। वहीं कृषि कानूनों को लेकर किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच पहले ही तलवारें खिंची हुई है। 1 साल से दोनों आमने सामने भी है, लेकिन अब केंद्र के एक और फैसले पर हंगामा हो रहा है, जिसकी वजह से हरियाणा के किसान खफा है। धान की फसल की खरीदारी के लिए 1 अक्टूबर से दरअसल ये पूरी प्रक्रिया शुरू होनी थी, लेकिन अब धान की खरीदारी 11 अक्टूबर से शुरू करने की बात कही गई है, जिससे कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल के साथ साथ कई जगहों पर किसानों ने नाराजगी व्यक्त की। किसानों का कहना है बारिश की वजह से उनका धान पूरी तरह से खराब हो रहा है, ऊपर से अब सरकार ने इस धान की खरीदारी को टाल दिया है। ऐसे में ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस वजह से कुरुक्षेत्र, करनाल और कैथल से देखिए तस्वीरें आपके सामने, जहां पर कुछ इस तरह से प्रदर्शन किया गया। धान की फसल को लेकर, उसकी खरीदारी को लेकर किसान चिंतित है और सरकार के इस फैसले को गलत बता रहे हैं। इस फैसले के खिलाफ विरोध करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं कि आखिरकार धान की फसल की खरीदारी के लिए तारीख क्यों पोस्टपोन की गई। 1 अक्टूबर से ये शुरू होना था, 11 अक्टूबर इसके लिए तारीख दे दी गई। ऐसे में किसान नाराज है, नाराजगी व्यक्त करते दिखाई दिए। संयुक्त मोर्चा ने 23 तारीख को ही डीसी साहब को एक ज्ञापन दे दिया था कि जो मंडियों की सरकारी खरीद है वह 25 तारीख से शुरू की जाए। क्यों की जाए? क्योंकि सरकार ने धान लगाने का समय 15 जून रखा है और जो अब ब्रीड आ रही है धान की वो लगभग 90 दिन के अंदर पक्के तैयार हो जाती है। 15 जून से अगर देखें तो 15 सितंबर तक धान तैयार है और सरकार का ये फर्ज बनता था कि 15 सितंबर को सरकारी खरीद शुरू करे, परंतु सरकार ने खरीद शुरू नहीं की। उसके बावजूद संयुक्त मोर्चा ने डीसी साहब को ज्ञापन दिया कि हमारी जो धान की खरीद है 25 तारीख को शुरू की जाए। ज्ञापन देने के बाद एडीसी साहब ने हमें आश्वासन दिया कि 1 अक्टूबर को सरकारी खरीद शुरू कर दी जाएगी, परंतु जो कल सूत्रों से पता लगा है जो अब धान की खरीद है वो 11 अक्टूबर से शुरू होगी। इससे यह स्पष्ट लगता है कि सरकार जो प्राइवेट सेक्टर से मिली हुई है वो किसान को पूर्णतः तंग करना चाहती है। हरियाणा में आंगनबाड़ी वर्कर ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर आंगनबाड़ी वर्कर की ओर से प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में यमुनानगर जिला सचिवालय में भी सैकड़ों आंगनबाड़ी वर्कर्स ने सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, प्रदर्शन किया। सचिवालय के सामने भारी संख्या में जुटी आंगनबाड़ी वर्कर्स, ये देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये आरोप लगाती दिखी कि सरकार आंगनबाड़ियों को एनजीओ के हवाले करने जा रही है, जिस बात का ये विरोध कर रही है। इसके चलते उन्हें अपनी नौकरी जाने का खतरा सता रहा है। आंगनबाड़ी वर्कर्स नेताओं पर आरोप लगा रही हैं कि सरकार अगर आंगनबाड़ी को एनजीओ के हवाले कर देगी तो एनजीओ अपनी मर्जी से अपने तरीके से काम करेगा, अपने लोग रखेगा। और इसी बात को लेकर आंगनबाड़ी वर्कर्स कुछ इस हद तक परेशान हो गई है कि अपनी नौकरी जाने के डर से, इस बात की चिंता से वो सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करती दिखी, ताकि सरकार के कानों तक अपनी आवाज को पहुंचाया जा सके।
खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।